ओके, तो चलिए है ना, हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस का नेटवर्किंग में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14। क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 14 में हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो हम लोग नेटवर्किंग देख रहे हैं और नेटवर्किंग में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है। तो जैसे ही हम नेटवर्क शब्द को सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में आ जाता है बहुत सारे डिवाइसेस का जाल। डिवाइस का जाल का मतलब है कंप्यूटर का जाल, बहुत सारे डिवाइस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो है ना, तो ये हमारे दिमाग में आ जाता है नेटवर्क के नाम से ही कि नेटवर्क का बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात कर रहे हैं। बहुत सारा यदि कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो डेटा शेयरिंग के पर्पज से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पज से, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं या फिर उसे नेटवर्क बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के नेटवर्क्स है। इसका मतलब ये है ना, नेटवर्क्स का कहने का मतलब है डिस्टेंस और नंबर ऑफ डिवाइसेस के आधार पे हम डिवाइस हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं कि नेटवर्क कितने टाइप का होगा। तो किस आधार पे? दो टाइप्स का, नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, और दूसरा सेंस में हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ में। तो हम देखेंगे कि नंबर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितना है। तो पहला है हमारा जो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, लैन, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स। और दूसरा है हमारा मेन, मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरिया नेटवर्क्स। और इसके बाद है हमारा वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। और हमारा है पेन, पेन का है पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो नेटवर्क का चार टाइप से कौन कौन है? लैन, मैन, वैन और पेन है। तो सबसे पहला जो है, पहला है हमारा लैन, है ना। लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि ये लोकल नेटवर्क है। ये कैसा नेटवर्क है? लोकल नेटवर्क है। जैसे कि एक बिल्डिंग्स में, एक स्कूल्स में या फिर एक ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स को यदि हम कनेक्ट कर देते हैं, लोकल एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं, और लोकल एरिया में वो डेटा शेयरिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग्स पॉसिबल होता है ना, या उसी को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स। जैसे खास करके हम लोग इस प्रकार के नेटवर्क्स को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? स्कूल में देख सकते हैं, ऑफिस में जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो कंपनीज क्या करते हैं, जितने भी अपने इम्प्लॉइज है उसको, सभी इम्प्लॉइज को एक कॉमन सर्वर से जोड़ देते हैं ताकि उन लोग उस कॉमन सर्वर से क्या कर सके, डेटा को ले सके या फाइल शेयरिंग कर सके। फाइल शेयरिंग सर्वर से उन लोग कनेक्ट होता है ताकि वो फाइल को शेयर कर सके, है ना। तो इस ये हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, हमारे एक बोल सकते हैं कि लोकल एरिया में होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक लोकल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इसमें ज्यादा नंबर्स ऑफ, जो हम यदि बात करें तो कि ज्यादा नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स भी हमारे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार बहुत लोग लोकल एरिया नेटवर्क्स बनाते हैं, स्कूल कॉलेजेस है ना, बैंकिंग से। खासकर हम लोग ज्यादा एग्जांपल्स यदि देखें तो वो हमारा है कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, 1-2 हजार एम्प्लॉइज एक साथ बैठ के काम करते हैं, है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, वहां भी लोकल एरिया नेटवर्क्स ही होता है ना। तो ये नोट लोकल एरिया नेटवर्क्स में हमारे क्या आते हैं? लोकल एरिया, नाम से पता चल रहा है कि एक खास किसी पार्टिकुलर प्लेस में यदि हम नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटर्स का, वैसे नेटवर्किंग को हम क्या बोल सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क्स। ज्यादा से ज्यादा ये 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर तक का नेटवर्क्स ये होता है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो हमारा 300-400 मीटर तक का हो सकता है, ठीक है। अधिकतर अधिकतर अधिक ज्यादा इतना, ठीक है। अगला है हमारा, अगला जो हमारा नेटवर्क का टाइप है वो है मेन, है ना। मेन का मतलब हो गया मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। क्या है? एरिया नेटवर्क। तो नाम से पता चल रहा है मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलियन का मतलब सिटी। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा लेन था वो किसी खास पार्टिकुलर प्लेस को कवर करता था या किसी खास पार्टिकुलर प्लेस के कंप्यूटर्स को नेटवर्क किया जाता था। लेकिन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क्स में हम एक सिटी के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक सिटी के अंदर, है ना, मान के ये हमारा सिटी है, तो सिटी के अंदर हम एक नेटवर्क बनाते हैं डिवाइसेस का और उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार ये हमारा कहलाता है मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरिया। इसका जो रेंजेज होता है, सिटी बड़ा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है ना। जैसे इसके लिए हम टीवी केबल्स हम लोग देख सकते हैं, टीवी केबल्स हो गए, इंटरनेट केबल्स, है ना, सेम चीज है, वो नेटवर्किंग ही है ना। तो टीवी केबल्स हो गए, टेलीफोन केबल्स हो गए, ये सब हमारे मेट्रो एक सिटी में हमारे क्या होते हैं? फैले होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, है ना। शॉर्ट में इसको बोलते हैं मैन। तो इसका क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं। अगला जो हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क है
वो है वेन। वेन का मतलब क्या है, तो चलिए पहले तो मिटाने दो मुझे, है ना। तो जो अगला टाइप का हमारा नेटवर्क है वो है वेन। वेन का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क्स। अब कौन सा नेटवर्क्स को या तो कितने नंबर्स ऑफ डिवाइस या किस प्रकार के नेटवर्क्स को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क्स बोलेंगे, कितने डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस, यदि हमें कंप्यूटर्स या नेटवर्क बनाना हो, है ना, एक यहाँ पर नेटवर्क है और एक यहाँ पर नेटवर्क्स है ना, तो दोनों नेटवर्क्स को हम यदि कनेक्ट करते हैं, है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो यदि हम दूर दूर के कंप्यूटर्स या दूर दूर के नेटवर्क्स को, दूर दूर के लेन्स को, लेन भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है और यहाँ भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह हमारा यहाँ भी हमारा क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे सारे लेन या फिर हमें दूर दूर के नेटवर्क्स को हम यदि कनेक्ट करते हैं एक साथ में, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है वेन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे कंप्यूटर्स हैं, जितने सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स है, या जितने सारे ये हमारे मेन से मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क्स है, यदि सभी को हम कनेक्ट करते हैं, है ना, दूर दूर के नेटवर्क्स को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क्स हो जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क्स में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। और यदि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे तो बहुत सारे लेन हमारे क्या जुड़ेंगे या कनेक्टेड रहेंगे। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस केस में। किस केस में, वाइड एरिया नेटवर्क में। अब अगला है हमारा पेन। पेन किस प्रकार का नेटवर्क है, पेन किस प्रकार का नेटवर्क है, तो चलिए पेन का हम लोग बात करेंगे। तो पेन का जो फुल फॉर्म होता है ना, पेन का जो फुल फॉर्म होता है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, कि पर्सनल एरिया नेटवर्क से, कि जैसे कि यदि हम अपने रूम में या अपने घर में कोई एक नॉर्मल नेटवर्क यदि हम बनाना चाहते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा यदि रिमोट हो गया, टीवी हो गया, है ना, मोबाइल हो गया या बल्ब हो गया, ये सारी चीज को हम क्या करते हैं, एक किसी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। तो सभी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर देते हैं। लोकल एरिया मतलब एकदम पर्सनल एरिया, जहाँ पर हम केवल पर्सनल शेयरिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, उस प्रकार के नेटवर्क्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स बोलेंगे। ये केवल हो सकता है कि इंडिविजुअल घर, एक घर में भी वो लोकल एरिया नेटवर्क्स हो, इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति भी अपने लिए, अपने यूज के लिए बना सकता है, और इस प्रकार हम लोग बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, है ना। तो ये था हमारा 4 प्रकार का नेटवर्क। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग, लेकिन एक चीज है, लास्ट में मैं एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ, और वो चीज है हमारा कि आखिर लेन और वेन में हम डिफरेंस करेंगे। किसको करेंगे, वेन में, है ना। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क्स और लोकल एरिया नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस है, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देखेंगे, है ना। तो जो हमारा लेन होता है, लेन हमारा खास करके ज्यादा से ज्यादा, है ना, 1 मीटर से लेकर के 250 मीटर तक का लेंथ से कनेक्टेड होता है। मतलब इतना 250 मीटर या 300 मीटर लेंथ, इतने ही दूरी तक के कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वेन में हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क से तो लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करता है, बहुत दूर दूर के नेटवर्क्स इसमें क्या होते हैं, कवर्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे लेन हमारे क्या होते हैं, कवर्स होते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा काफी ज्यादा हो जाता है, 1 किलोमीटर से ऊपर ही रहता है हमेशा। यहाँ तक कि 1000 फिर या तो फिर 100,000 10,000 ऐसे भी जा सकता है। इसे वाइड एरिया नेटवर्क से मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के यदि हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क ही है। अब यदि ये था हमारा डिस्टेंस के केस में, यदि हम डेटा शेयरिंग का बात करें तो लेन हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, कम जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए इसका जो स्पीड होता है 1 kbps से लेकर के 10 mbps, है ना, 1 mbps से लेकर के 10 mbps तक का स्पीड होता है। कहाँ पर, है ना, लेन के केस में, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ जुड़ा होता है, तो करीब करीब सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं। तो जो हमारा डेटा ट्रांसफर का रेट होता है उस नेटवर्क के बीच में, वो काफी ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। वेन का बात करें तो वो मिनिमम क्या कहते हैं, 1 mbps के स्पीड से वो डेटा ट्रांसफर करता है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण से उतना स्पीड नहीं होती है, हम बोल सकते हैं। अगला है ना,
अगला ये है कि ये हमारा जो कंप्यूटर्स का रेंजेज है, रेंज का मतलब बहुत छोटे रेंज में ही हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये एरर लेस होता है। क्या होता है? एरर लेस देन वेन, मतलब इसमें हमारा एरर जो होता है, जो हम डेटा सेंड करते हैं उसमें इंटरफेरेंस या एरर्स होने का चांसेस काफी कम होता है और काफी कम होता है। इसमें थोड़ा सा यदि एरर का हम लोग कंपैरिजन करें तो एरर इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डेटा हमारे बहुत दूर तक जाने होते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा एरर या नॉइज आ सकते हैं, इससे पॉसिबिलिटी होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे लेन और वेन में, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल के साथ में बने रहें रेगुलर।